तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का सामान्य हिंदी कक्षा 11 का पेपर। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो दोस्तों समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है। पूर्णांक 100 का होता है। दोस्तों निर्देश पहला दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, और दूसरा दिया हुआ है इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो दोस्तों सबसे पहले खंड का हल करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो दोस्तों पहला लिखा हुआ है का भारतेंद्र हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं हैं, तो बाल मुकुंद जी नहीं हैं। ये आई यानी दूसरा वाला सही हो जाएगा, बाल मुकुंद जी नहीं हैं। तो दोस्तों खा नंबर क्वेश्चन है हिंदी की बोलियों में से राष्ट्रभाषा बनी, तो हिंदी की बोलियों में राष्ट्रभाषा खड़ी बोली बनी, ये सही है। और पंडित लल्लू लाल अध्यापक नियुक्त हुए, तो फोर्ट विलियम कॉलेज, ये दूसरा वाला सही है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, तो दोस्तों सदल मिश्र जी हैं, ये चौथा नंबर सही है, ये वाला। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो दोस्तों पहला है सूरसागर के रचनाकार हैं, तो दोस्तों सूरदास जी हैं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो सूरदास जी हैं, और बाकी कोई नहीं है इसमें से, सूरदास जी, ये सही है। नौका विहार कविता अवतरित है, तो पल्लव से अवतरित है, ये दूसरा सही है। प्रेम पथिक के रचयिता हैं, तो दोस्तों प्रेम पथिक के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो दोस्तों पहला दिया हुआ है बिना बीमा के वाहन चलाने पर दंड का प्रावधान लिखिए। तो दोस्तों लिखा है 100 रुपये का जुर्माना, 300 रुपये का जुर्माना, या 1000 रुपये का जुर्माना, या फिर 2000 का जुर्माना। तो 2000 रुपये का जुर्माना लगता है, चौथा वाला सही है। तो दोस्तों लिखा हुआ है खा नंबर क्वेश्चन है सड़क की रूपरेखा दिखाई देने के लिए जिन संकेतों को चिन्हित किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है रोडवे डिलीनेटर, आलेखक, रोडवे संकेतक, रोडवे रेखा, रोडवे मार्किंग। तो दोस्तों ये चौथा वाला सही है, रोडवे मार्किंग कहा जाता है। अब तो दोस्तों क्वेश्चन आता है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये -2 × 5 = 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेखांकित जितना लिखा हुआ है। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि उनके पुरुषों के पास कोई सम्मान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में। आगे चलो दोस्तों देखते हैं क्या है। आगे दोस्तों है बैठ कर बाँस की नालियों से जो तराग्रह आदि वेद करके उनकी गति लिखी है वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों को वेद करने में वही गति ठीक आती है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है गद्यांश की पाठवार लेखक का नाम लिखना है, आप लोगों को लिख लेना। रेखांकित व्याख्या कीजिए, ये लिख लेना। भारतेंद्र जी ने प्रगति की दौड़ में भारतवासियों की इस असफलता का क्या कारण बताया है, ये आप लोगों को लिखना है। प्राचीन कालों में भारतीयों साधनहीनता की स्थिति में किसकी खोज की, ये आप लोगों को बताना है, बता देना आराम से। इसी में के सब क्वेश्चन है, ये जो गद्यांश होगा इसी में आप लोगों को बताना होगा। लेखक को भारतीयों की किस बात पर आश्चर्य है, ये आप लोगों को लिख देना है। अगर आप लोग ये नहीं लिखना चाहते तो ये वाला लिख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है अथवा सूर्यदेव की उदारता से लेकर ये कहाँ तक है धारण कर लिए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। आप ये नहीं तो ये कर सकते हैं। चलो देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट। 5वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 नंबर का गद्यांश है, पूरा पद्यांश है भाई। तो दोस्तों लिखा है कबीर हरि रसियों पिया बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का बहुरी ना चढ़े चाकी। तो दोस्तों इसका आप लोगों को बताना है गद्यांश मतलब पद्यांश बताना है। एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पर आधारित है तो दोस्तों पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की क्या व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत साखी में कबीर ने किसका वर्णन किया है। जीवात्मा रूपी साखियों से कबीर क्या कह रहे हैं। प्रस्तुत साखी का भाव स्पष्ट कीजिए, आप लोगों को बताना है। और अथवा में एक और दिया हुआ है मैरो मन अनंत कहाँ सुख पावे से लेकर यहाँ तक है कौन दुहावे। ये आप लोगों को लिख लेना है। क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। चलो देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन।
तो दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द आप लोगों को लिखना है। तो दोस्तों भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह। खा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। आप लोगों को किसी एक का लिख लेना है। सातवां क्वेश्चन है आकाशदीप अथवा बलिदान कहानी की विशेषताएं लिखिए। ये आप लोगों को अथवा में दिया हुआ है। एक और बलिदान कहानी का प्रमुख पात्र गिरधारी का चरित्र चित्रण कीजिए। ये आप लोगों को लिख लेना है, आराम से लिख लेना। अथवा में दिया हुआ है। आठवां क्वेश्चन है 100 पठित नाटक के कथा सार पर प्रकाश डालिए। समय शब्द सीमा 80 शब्द। अथवा में दिया हुआ है 100 पठित नाटक के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी आप लोगों को लिखना। सब 5-5 नंबर के हैं। तो दोस्तों खंड खा दिया हुआ है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये जैसे पहला दिया हुआ है ये आप लोग पढ़ सकते हैं, और दूसरा भी दिया हुआ है। अगर आप ये नहीं तो ये कर सकते हैं। तो दोस्तों खा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ मतलब कि संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये पहला दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है अकीर्ति विनयो हन्ते हन्ते नर्थम पराक्रमा हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हत्ते हन्ते लक्षणम। ये आप लोगों को बताना है, इसका संदर्भ बताना है और दोस्तों इसका अनुवाद करना है। तो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहला है गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी पुरानी बातों को फिर से लाना। दूध की नदियाँ बहाना, चांद पर थूकना, छक्के छुड़ाना। आप लोगों को एक का लिखना है, आप लोग लिख सकते हैं छक्के छुड़ाना। और दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प चयन कर लिखिए। शीर्षा का संधि विच्छेद है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें से कौन सा होगा। हम आप लोगों को सिर्फ पेपर दिखा रहे हैं बस। औषधि का संधि विच्छेद है, ये आप लोगों को बता देना है। उपेंद्र का संधि विच्छेद है, ये आप लोगों को बताना है। चलो देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। आगे क्वेश्चन है खा दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही उत्तर विकल्प का चयन कीजिए। नामने रूप है नामन का, ये आप लोगों को देख लेना है। जगत्सु रूप है जगत का, ये भी आप लोगों को देख लेना है। का नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। अली आली भौरा और सखी होता है दोस्तों, इसका ये वाला राइट है। सूत मतलब होता है सूत मने पुत्र और सूत मतलब सारथी, ये 12 नंबर सही है। तो दोस्तों खा नंबर क्वेश्चन है आक्र का सही अर्थ नहीं है, तो आप लोगों को इसमें से देख लेना है कौन सा होगा कौन सा नहीं। अब मुद्रा कहते हैं इन सभी को, अंगूठी को, रुपया को, आकृति को, इन सभी को मुद्रा और रुपया को कहते हैं, अंगूठी को नहीं कहते हैं। ये वाला 12 नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। वन में लगने वाली आग, ये आप लोगों को देख लेना है। जो लोगों में प्रिय हो उसको क्या बोलेंगे आप लोगों को देख लेना। लोकप्रिय, व्यक्ति प्रिय, सर्वप्रिय, लोकप्रिय, आप लोगों को देख के बताना है। सही उत्तर विकल्प का चयन करके लिखिए। शुद्ध वाक्य परिप्रवास एक उच्च कोटि का काव्य है, परिप्रवास उच्च कोटि का एक काव्य है, परिप्रवास एक उच्च कड का काव्य है, परिप्रवास उच्च कोटि का, ये आप लोगों को बताना है, शुद्ध वाक्य करना है। आपका स्वास्थ्य कैसा है में रेखांकित का शुद्ध रूप होगा, आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा होगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है शांत रस अथवा श्रृंगार रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण लिखिए। शांत रस, तो दोस्तों आप लोगों को लिख लेना है। यमक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए, ये भी आप लोगों को लिख लेना है। और दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है अपने गांव में मनरेगा योजना के अंतर्गत हो रहे कार्य एवं मजदूरी भुगतान में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में एक शिकायती पत्र लिखिए, आप लोगों को लिख लेना है। अथवा में दिया हुआ है किसी उद्योग के प्रबंधक को लिपि के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, आप लोगों को लिख लेना है। 15 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली निबंध लिखिए। 2 + 7 = 9 नंबर का है। साहित्य और समाज, जनसंचार के बढ़ते कदम, भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई, धरती की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।